ये जो छोटे छोटे जितने आप दल की बात कर रहे हैं ना, ये इस चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये पूंजे जाएंगे। ये 35 से 370 टूटने के बाद ये पहले चुनाव है, तो एक आंदोलन में यहाँ मुझे गोली लगी थी, ये हाथ पर निशान है, ये उंगली जो है मेरी। कैमरामैन से इनका हाथ दिखाइए, आप थोड़ा आगे दिखा के। ये जो है ये मेरी इनको जहाँ पे गोली लगी थी, हमें बहुत दुख होता था। लाखों रुपया खर्च करके कश्मीर में घूमने जाता था, क्रैकडाउन लग जाता था, हड़ताल हो जाती थी, बंद हो जाता था। लगभग 5 साल के करीब हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को जो है 35 और ये 370 जम्मू कश्मीर से जो रिवॉक हुआ था, उसके बाद यहाँ पर एक भी घटना पत्थरबाजी की नहीं हुई है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं राजेश कुमार। आज हम न्यू प्लांट जम्मू से अजय वैद जी, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के पब्लिसिटी सेक्रेटरी से चर्चा करेंगे चुनाव के बारे में। जी अजय वैद जी, आज जो चुनाव की घोषणा हुई है 370-35A रद्द होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हो? नमस्कार, एनसीआर न्यूज़ के चैनल के कैमरामैन और सभी साथियों को मेरा बहुत बड़ा नमस्कार, और राजेश जी जो आप एडिटर, आपको भी बहुत बड़ा मेरा नमस्कार। और जितने भी इस चैनल के माध्यम से जो मेरे साथ जुड़े हैं या मुझे सुनेंगे, उन सबको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से आने वाले चुनावों की शुभकामनाएं देता हूँ। राजेश जी, जिस प्रकार से आपने पूछा कि 35A और 370 के निरस्त होने के बाद, निस्तो नाबूद होने के बाद ये पहले चुनाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय कैडर है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, लगभग 50 सालों से एक बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे थे 35A और 370 को ख़त्म करने के लिए। इसमें बहुत ही ऐसे जो केंद्रीय, जो चाहे हम रोज़गार को लेकर कहें, चाहे कानूनों को लेकर कहें, तो जो केंद्र में बनते थे वो हमारे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। जिस प्रकार से हमारे सबसे बड़ा जो 35A का जो एक मुद्दा था, हमारे जम्मू कश्मीर की बेटी जब उसकी शादी जम्मू कश्मीर से बाहर होती थी तो उसका जो है अपने इस मालिकाना हक पर उसका जो ख़त्म हो जाता था अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर लेकर। दूसरा, 370 की वजह से यहाँ पर पत्थरबाजी होती थी, यहाँ रोज़ हड़तालें होती थी, यहाँ आर्मी की गाड़ियों को टारगेट करके उन पर पथराव किया जाता था। अलगाववादी, जो जम्मू कश्मीर की में अलगाववादी सोच रखने वाले हैं, चाहे जम्मू के हों या कश्मीर में, उनका एक बहुत बड़ा कैडर था। जो बेरोज़गार युवा, जो कम पढ़े लिखे और गांव से, जो कश्मीर के दूर दराज क्षेत्र से जो नौजवान बच्चे आते थे, उनको थोड़े से पैसे का प्रॉब्लम देकर या किसी और चीज़ का लालच देकर जो है आर्मी पर पथराव किया जाता था, जिसको वो देखने के बाद हमारे पूरे देश का जो नौजवान है, चाहे वो किसी भी कौम और मज़हब का रहा हो, और वो इससे आहत होता था। और ये 370 टूटने के बाद आज लगभग 5 साल के करीब हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को जो है 35 और ये 370 जम्मू कश्मीर से जो रिवॉक हुआ था, उसके बाद यहाँ पर एक भी घटना पत्थरबाजी की नहीं हुई है। कश्मीर में आप देखिए किस प्रकार से इस साल रिकॉर्ड अमरनाथ यात्रा पे श्रद्धालु। आपके कहने का मतलब है कि धारा 35A और 370 रद्द करने से काफ़ी सुधार आया है जम्मू कश्मीर में, बताइए। जम्मू कश्मीर में इस समय तरक्की की राह पर चल पड़ा है, और उसी की तरक्की राह पर यह नतीजा है कि जो अब जो जहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में लगभग पिछले 2014 में चुनाव हुए थे, जो 19 में ख़त्म होने थे, और उसके बाद लगभग 5 साल के बाद यहाँ पर फिर से एक बार चुनाव होने जा रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। आपने भारतीय जनता पार्टी को कितने समय से आप अपना साथ दे रहे हो? देखिए, मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ।
जब छोटे होते थे। आज आपने जो है ये पूछकर मेरा पुराना जो मैं आपको बताता हूँ। राजेश जी, मैं मुझे लगता है कि आपको अपनी बचपन की यादें आ गई हैं। हाँ, जो बाल्यकाल से मैं एक स्वयंसेवक रहा हूँ। सुबह उठना, और तब हम जानीपुरा में रहा करते थे। जानीपुर में शाखा में जाना, और फिर शाखा के बाद रामलीला ग्राउंड में हमारी शाखा लगती थी। शाखा में जाना, वहाँ पर शाखा में जाने के बाद जो हमारे जहाँ पर चुनाव होते थे, जब बचपन से ही, एक तो स्वयंसेवक तो मैं रहा ही हूँ, उसके बाद विभिन्न विभिन्न दायित्व जिम्मेवारियों पर पार्टी के रहा हूँ। मैंने एक वार्ड का जो है, आपके कहने का मतलब आपने सारी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी को दी है। मैंने जो है सबसे पहले अपने वार्ड से जो है मीडिया सचिव, जो मुझे युवा मोर्चा की जिम्मेवारी मिली थी, और युवा मोर्चा का अध्यक्ष छोड़कर जितने भी पद होते हैं मैं सभी पदों पे रहा हूँ। मैं अखनूर का प्रभारी रहा हूँ, मैं युवा मोर्चा का, मैं यहाँ पर उधमपुर का प्रभारी रहा हूँ, मैं बिश्नाह का प्रभारी रहा हूँ, मैं अपना आरएसपुरा बिश्नाह का प्रभारी रहा हूँ, और बड़े बड़े वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, सेक्रेटरी रहा हूँ, कोषाध्यक्ष रहा हूँ। मतलब कोई भी ऐसा पद नहीं है जो मैंने जिसमें जिम्मेवारी से नहीं हुआ। हम जब छोटे होते थे तो चुनाव देखते थे। हमारे जो है हमारे जो पुराने जो हमारे नुमाइंदे रहा करते थे, जिसने वैद विष्णुदत्त जी हैं, जब वो जम्मू पुलिस सीट से चुनाव लड़ा करते थे तो अपने हाथ से पूरी पूरी रात जागकर हम लेवी बनाते थे। लेवी बनाने के बाद पोस्टर पे चिपकानी, और सर्वप्रथम रहता था कि हमारे मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर चिपकाया जाए, और अपने हाथों से इसको चिपकाना है। और इस कार्य को अपने साथ एक टोली बनाकर किया करते थे। उसके बाद प्रोफेसर चमन लाल जी आए, उसके बाद जो हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, और जितने हमारे जो पीछे जो हमारे नेता रहे हैं, अशोक खजूरिया जी, और भी जो हमारे जो सीनियर लीडर रहे हैं, उनके लिए हमने कार्य किया है। और आज इन कार्यों को निभाते निभाते आज जो है मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रचार सचिव हूँ। और इस इलेक्शन की जो असेंबली का चुनाव होने जा रहा है, इसकी दृष्टि से मैं जम्मू कश्मीर का सारा प्रचार प्रसार जो है जिम्मेवारी सारी मुझ पर है, और युवा मोर्चा का भी मैं मतलब आपका कि सारे प्रचार की जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी आपके कंधों पर रहा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। यहाँ जम्मू कश्मीर में मेरे साथ मेरे सहयोगी के रूप में आरिफ राजा जी हैं, और वो भी मेरे साथ रहते हैं। और ये पूरी चुनावों की दृष्टि से, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव जो भी हुए हैं, जिसमें हमारे माननीय सांसद श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी चुनकर आए हैं, उसमें भी जो है सारा प्रचार प्रसार सचिव की जिम्मेवारी मेरी ही थी। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपने इतना समय भारतीय जनता पार्टी को दिया है, हमें सुनने में आया कि अब इस समय आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हो, विधानसभा में आपको टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पहले तो हम एक राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हैं, ये कोई एनजीओ तो है नहीं जी। ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है, और मुझे गर्व है कि मैं इसका सिपाही हूँ। चुनाव लड़ना हर एक कार्यकर्ता, जिसके अंदर मन में ये भावना ना हो कि मैंने चुनाव लड़ना है, वो कार्यकर्ता ही नहीं है। जैसे आपने मुझे बताया कि मुझे लगता है आपके अंदर सेवा की बहुत ज़्यादा भावना है। नहीं, सेवा तो हम करते ही आए हैं। हमने जो अमरनाथ भूमि आंदोलन हुआ, चाहे कोई भी जम्मू कश्मीर में वाक़या रहा हो, सर्वप्रथम आगे आकर जो है हम लड़ते रहे हैं। एक आंदोलन में यहाँ मुझे गोली लगी थी, ये हाथ पर निशान है, ये उंगली जो है मेरी। कैमरामैन से इनका हाथ दिखाइए, आप थोड़ा आगे दिखा कर। ये जो है ये मेरी इनको जहाँ पे गोली लगी थी, ये अमरनाथ भूमि आंदोलन में जो है जो हमने संघर्ष लड़ा था। तो ये वो चुनाव लड़ना तो हर एक कार्यकर्ता का एक शौक रहता है, एक ख्वाब रहता है कि वो जिस संगठन, जिस परिवार के साथ जुड़ा है, जिस पार्टी के साथ जुड़ा है, तो बाकी टिकट मिलना ना मिलना वो केंद्र तय करता है, हमारी केंद्र नेतृत्व करता है। बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें बहुत हमारे सोच विचार करने के बाद जिस कार्यकर्ता को। मेरा सवाल ये था कि हमें सुनने में आया है कि इस बार अजय वैद्य जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिलेगा और ये विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैंने ये सवाल किया, जवाब हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। देखिए, ये मुझे आपके माध्यम से पता चला है कि मैं पार्टी ने ऐसा है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कार्यकर्ता का एक मन में एक भाव रहती है, ख्वाब रहता है कि मैं अपनी पार्टी से जो है एक बार चुनाव लड़ूं।
तो अगर पार्टी तय करेगी तो मैं इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाऊंगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 15 अगस्त को जो लाल किले से जो भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं देश में जो है कम से कम 1 लाख युवाओं को जो है अपने इस पार्टी में आने का आह्वान करता हूं, उनको जो है न्योता देता हूं। तो जो नौजवानों को टिकट देने का पार्टी जो बात कर रही है, तो मैं पूरी उम्मीद है कि पार्टी अगर जिम्मेवारी देती है, पहले तो उम्मीद लगाई है, फिर पार्टी जिसको भी टिकट देगी, अगर हमें देती है तो अच्छी बात है, बाकी पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और इस जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय आदरणीय रविंद्र रैना जी ने जो नारा दिया है 50+ का, उसको हम पार पहुंचाएंगे। जम्मू से तो हम सीटें निकाल ही रहे हैं, निकालेंगे। एक अच्छी लहर है जम्मू में। कश्मीर से भी इस बार कमल खिलेगा और हमारी जो चीफ मिनिस्टर है वो भारतीय जनता पार्टी का आएगा। आपके कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सीटें जीतकर अपनी सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का सीएम आएगा। बिल्कुल राजेश जी, क्योंकि देश का बच्चा जो है जो वो उसका एक वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाए। और ये 35 से 370 टूटने के बाद ये पहले चुनाव है, तो पार्टी की भी पूरी जो है हम मेहनत से हर एक कार्यकर्ता जुटा है। हम दिन रात लगा देंगे। हमारे जिस भी क्षेत्र से, चाहे वो पार्टी जिसको भी टिकट देती है, वो जिस भी क्षेत्र से कोई, जिस भी विधानसभा क्षेत्र से कोई हमारा प्रत्याशी होगा, हम उसको भारी मतों से विजय बनाएंगे। और लोगों में एक जोश है, क्योंकि लोग, जनता जानती है कि देशभक्त पार्टी कौन है और देश की जो है भारत माता की जय, वो ये कौन सी पार्टी नारा देती है। और जिसके 3 जो है सबसे बड़े स्लोगन है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। अच्छा सर, तो मेरा अगला सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर ने कितनी तरक्की की है, ये आप थोड़ा बताएंगे? इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे हमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है 2014 से 2018 तक जो यहाँ पर चुनाव रहे, उसके बाद जो है ये यहाँ पर जो है गवर्नर रूल लग गया था। तो 6 साल जो है यहाँ पर कोई सरकार नहीं है। तो वो आदरणीय जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में यहाँ पर सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो लोगों के बहुत जो उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी की, और जो जिस राह पर, जिस तरक्की और प्रगति की राह पर भारतीय जनता पार्टी चली थी, वो आगे भी इस चुनाव में भी जीत करके चलेगी। ये पहले तो कश्मीर में काफ़ी पत्थरबाजी होती थी, तो अब पत्थरबाजी में कुछ सुधार आया, क्या हुआ है उसके बारे में आपने बताया कुछ नहीं है? देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ कि पत्थरबाजी जो कि भारतीय जनता पार्टी, हमें बहुत दुख होता था कि जब हम देखते थे कोई टूरिस्ट जब घूमने के लिए, एक तो वो लाखों रुपया खर्च करके कश्मीर में घूमने जाता था, लेकिन उसको बजाय घूमने के वहाँ पर जो क्रैकडाउन लग जाता था, हड़ताल हो जाती थी, बंद हो जाता था। वहाँ पर 2-3 जो पुरानी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे बांडीपुरा रहे, त्राल रहे या अनंतनाग रहे, चाहे वो हब्बा कतर रहा, चाहे वो रैनावाड़ी रही, नवट्टा रहा, खानेयार रहा, और भी जो जितने पुराने लाल चौक रहा, जो पुराने क्षेत्र है जहाँ से पत्थरबाजी जो है निकल कर आती थी, आज सब उल्ट है। आज वहाँ का युवा जो है अपने हाथ में पत्थर की जगह कलम थामे हुए है, और वो कलम की राह से पढ़ लिख कर जो है देश में जो है अपना नाम, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल लाइन हो, चाहे इंजीनियरिंग लाइन हो, कोई भी ऐसी लाइन है, उसमें वो युवा जो हैं जा रहे हैं। और वो जान चुके हैं कि जो सेपरिस्ट थे, जो वहाँ पर अलगाववादी थे, वो अपने बच्चों को तो बाहर भेजते थे पढ़ने के लिए, लेकिन जो उनके बच्चे कहाँ होते थे राजेश जी? फॉरेन में बैठे हुए। और यहाँ पर कौन मरते थे? जो गरीब घरों के जो नौजवान थे, उनकी जो है किसी घर में तो ऐसा था कि 4-4 नौजवान एक ही घर के चले गए थे। लेकिन आज बिल्कुल सबकी सोच है, अब सभी जम्मू से ज़्यादा कश्मीर में इस बात का क्रेज़ है कि जल्द से जल्द चुनाव आए, अब जिसकी घोषणा हो चुकी है। तो उनका ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट करें और भारतीय जनता पार्टी को जो है एक बार फिर से। मेरा अगला सवाल ये है कि हमें जानकारी मिली है कि सभी पार्टियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी को
खिलाफ एकजुट को होकर लड़ने की तैयारी कर रही हैं। वाकई जी में इसके बारे में आपको कुछ पता है कुछ? देखिए, एक पंजाबी गाना है, किदड़ा दा देखो ग्रुप फिरदा कहते शेर मारना। ये केंद्र में बैठा हुए हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में ये एक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है। उसका एक कार्यकर्ता, एक वफादार कार्यकर्ता होता है जो निस्वार्थ भाव से जो है कार्य करता है, जो निस्वार्थ भाव से। ये जो छोटे छोटे जितने आप दल की बात कर रहे हैं ना, ये इस चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये पूंजे जाएंगे, ये साफ हो जाएंगे। इनका ना तो कैडर है, ना कोई इनका जो है कार्यकर्ता है, ना इनका कोई ऐसा मैनिफेस्टो है जिसको लेकर ये मैदान में उतरे और लोगों को जो इन्होंने बहुत बेवकूफ़ बनाया। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस रही हो, चाहे पीडीपी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो। आज कांग्रेस कहाँ है? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस तो जो है उसका कार्यकर्ता भी आज तो सभी भारतीय जनता पार्टी, आज तो चारों तरफ आप देखो बीजेपी है। चाहे कश्मीर चले जाओ, चाहे आप पुंछ चले जाओ, चाहे रजौरी चले जाओ, बड़गाम चले जाओ, बांडीपुरा चले जाओ, आप अनंतनाग चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ तो लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जो है सरकार बनने की जो है अपेक्षा रखे हुए हैं और उम्मीद लगाए हुए हैं। और जम्मू में तो है, कश्मीर का कार्यकर्ता भी जो है इस बार जो है पूरे जोर लगाकर कश्मीर में कमल खिलाएंगे। चलिए हम मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है, आप विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, आप जीत के भी आते हैं, उम्मीद करते हैं। आप सबसे पहले कौन से ऐसे काम करेंगे जो समाज के लिए अच्छे होंगे? देखिए, कोई भी जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत कर आता है, वो हमेशा उसकी पहली सोच यही रहती है कि वो अपने देश के लिए, अपने देश के लिए अच्छा काम करे। तो उसमें जो हमारी विधानसभा होगी, हम उस विधानसभा को जो है सोने की चिड़िया बना देंगे, क्योंकि पेशे से भी हम सुनार हैं। तो हम जब किसी काम में उतरेंगे, तो मैं 3 बार युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, जम्मू महानगर का 2 बार अध्यक्ष रहा हूँ, तो एक तजुर्बा है। अब प्रदेश प्रसार सचिव हूँ, तो एक तजुर्बा है। बाकी जो है कोई भी प्रत्याशी, मैं ये अगर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का जीता है, उसकी पहली प्रायोरिटी यही रहती है। मैंने आपको बताया कि वो जो हमारे 3 स्लोगन हैं, नेशन फर्स्ट, देश पहले, पार्टी सेकंड, जिस पार्टी में वो काम करता है वो दूसरे नंबर पे, और सेल्फ लास्ट, जो उसका अपना जो मतलब है, जो उसके जिस मकाम के लिए, जिस मकास के लिए वो पार्टी इस पॉलिटिक्स में आता है, तो वो बाद में। सबसे पहले देश है, हम देश और अपने कार्य क्षेत्र को देखकर ही कार्य करते हैं। आपकी बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है कि आपके खून में ही देशभक्ति है और आपके कण में ही देशभक्ति है। अच्छा, मेरा एक सवाल और है, एनसीआर समाचार माध्यम से आप कोई जनता को अपना संदेश देना चाहते हो तो वो बताइए। देखिए, मैं आपके जो चैनल है एनसीआर जो समाचार, ये बहुत ही मैं सभी आपके जो जितने भी व्यूज़ हैं, जो लोग इसको देख रहे हैं, जो इसको पसंद करते हैं, और मेरे साथ जुड़े हुए जो लाइव में जितने लोग हैं, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जो है आपको पहले तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ। अभी काफ़ी अच्छा आप जो है रिपोर्टिंग करते हैं, और आने वाले चुनाव में आप धन्यवाद अच्छा जो है राजेश जी दिखाइए, जिससे कि चुनाव में जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी का, हमारा तो काम ही है पल पल की खबर देना। बिल्कुल मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, और मैं हमेशा, चाहे कोई भी आप जो न्यूज़ कहीं किसी प्रकार की भी आप लेते हैं, तो कहीं भी किसी क्षेत्र में भी आप जाते हैं, तो बहुत अच्छा आपके एनसीआर समाचार की पूरा समूह आपका जो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा सवाल आपने उसका जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल था कि एनसीआर समाचार के माध्यम से आप जनता को कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संदेश देना चाहते हैं, वो बताइए मुझे। मैं जनता को यही कहना चाहता हूं कि किसी के प्रलोभन में, किसी के जो है बहकावे में नहीं आए। अभी चुनाव की जो है बिगुल बजा है, तो 1-2-4 दिन में जो है प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी, लिस्ट ओपन हो जाएगी। उसके बाद जो भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी चुन के आता है, आपके एनसीआर समाचार जो भी जम्मू कश्मीर लद्दाख जितने भी लोग इसको देख रहे हैं और पूरे देश में जो देख रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में दिल खोलकर वोट दें। आपको निराशा नहीं होगी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी, चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा, और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये आपकी जीत होगी। अभी हमारी बात अजय वैद्य जी
भारतीय जनता पार्टी के पब्लिसिटी सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के साथ बात हो रही थी। इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनेगी और सीएम भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। आप देखते रहिए एनसीआर समाचार, आगे का आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं हूं राजेश कुमार, धन्यवाद।